खुशामदीद। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को अक्सर हमारे देखे बगैर बदल रही है। ये हमारी खुराक से लेकर हमारी दवाओं तक हर चीज़ में शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। चलें देखते हैं कि ये है क्या। ये सवाल थोड़ा अजीब है ना? एक तरफ सुबह के नाश्ते में खाया जाने वाला दही और दूसरी तरफ एक जान बचाने वाली दवा। आखिर इन दोनों में क्या चीज़ एक जैसी हो सकती है? जवाब एक ऐसी साइंस में छुपा है जो हजारों साल पुरानी भी है और आज के दौर की जदीद तरीन भी। और यही साइंस इन दोनों बिल्कुल अलग चीज़ों को जोड़ती है। और इस सवाल का जवाब है बायोटेक्नोलॉजी। देखें, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जो कदीम ज़माने में दही जमाने से लेकर आज की जदीद जेनेटिक इंजीनियरिंग तक फैला हुआ है। लेकिन इसका मकसद हमेशा से एक ही रहा है, इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना। तो ये कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। हम हजारों साल से दही और पनीर बनाने के लिए छोटे जानदारों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन आज जो टूल्स हमारे पास हैं वो वाकई कमाल के हैं। असल गेम चेंजर था 1982 में, जब बैक्टीरिया के जरिए इंसानी इंसुलिन बनाई गई। उस एक चीज ने मेडिसिन की दुनिया ही बदल दी। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े इस्तेमाल की, यानी हमारी खुराक। ये एक ऐसे आलमी मसले का हल लाने की कोशिश करती है जिसका सामना हम सबको है कि इतनी बड़ी और बढ़ती हुई दुनिया को खिलाया कैसे जाए। मसला सीधा सा है। दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमारे वसाइल जैसे जमीन और पानी महदूद हैं। जो हमारे पुराने खेतीबाड़ी के तरीके हैं उन पर बहुत प्रेशर है। चैलेंज ये है कि कम जगह और कम पानी में ज्यादा और बेहतर खुराक कैसे उगाई जाए। और यहीं पर GMOs यानी जीनियाती तौर पर तब्दीलशुदा जानदार अपना किरदार अदा करते हैं। ये वो जानदार हैं जिनके जीनियाती कोड को बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह साइंसदानों ने बदला है ताकि उनसे हमें ज्यादा फायदा हो। यहाँ इसकी दो बेहतरीन मिसालें नजर आ रही हैं। एक तरफ ऐसी मकई है जिसकी पैदावार ज्यादा होती है, जो ग़िज़ाई कमी को पूरा कर सकती है, और दूसरी तरफ ऐसी स्ट्रॉबेरीज हैं जो ज्यादा दिन तक ताज़ा रहती हैं, जिससे खाना ज़ाया होने से बचता है। और ये कहानी सिर्फ पौधों पर खत्म नहीं होती, जानवरों को भी जीनियाती तौर पर बदला जा रहा है। मिसाल के तौर पर ज्यादा गोश्त वाला चिकन ताकि कम वसाइल में ज्यादा प्रोटीन मिले, या फिर ऐसी गाय जो ऐसा दूध दे जिसकी खुसूसियात इंसानी दूध जैसी हों, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्हें उसकी जरूरत पड़ती है। तो इन सब का नतीजा क्या है? ज़रूरी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें ज्यादा फसलें मिलती हैं, ऐसी फसलें जो बीमारियों और खुश्क साली का मुकाबला कर सकती हैं और जिनमें ग़िज़ाइयत भी ज्यादा होती हैं। ये सब फायदे मिलकर हमारे खाने पीने के मुस्तकबिल को महफूज बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। सिर्फ पेट भरना ही काफी नहीं होता, खुराक में जरूरी विटामिन और मिनरल्स का होना भी बहुत जरूरी है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो इस पोशीदा भूख का शिकार हैं, यानी उनका पेट तो भर जाता है लेकिन जिस्म को जरूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। इस मसले का एक बेहतरीन हल है गोल्डन राइस। ये कोई आम चावल नहीं है, इसे जीनियाती तौर पर तब्दील करके विटामिन ए से भरपूर बनाया गया है। ये उन लाखों बच्चों को अंधेपन से बचा सकता है जो विटामिन ए की कमी का शिकार हैं। चलें अब खुराक से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेडिसिन की। यहाँ इस टेक्नोलॉजी ने इंसानों की सेहत पर इतना गहरा असर डाला है कि इसे एक इनकलाब कहना गलत नहीं होगा। कुछ दहाइयों पहले तक ज़ियाबितस यानी शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन हासिल करना बहुत बड़ा मसला था। ये जानवरों से हासिल की जाती थी। ये तरीका ना सिर्फ बहुत महंगा था, बल्कि इससे जो इंसुलिन मिलती थी वो भी कम होती थी, और कभी-कभी लोगों को इससे एलर्जी भी हो जाती थी। और इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि इनकलाब आया कैसे। बायोटेक्नोलॉजी ने हमें ये सलाहियत दी कि हम जानवरों पर इन्हिसार करने की बजाय बैक्टीरिया को ही छोटी छोटी फैक्ट्रियों में बदल दें जो हमारे लिए बिल्कुल खालिस इंसानी इंसुलिन बनाए। इसका नतीजा ये निकला कि 1982 में इंसुलिन आसानी से और बड़ी मिकदार में मिलने लगी, और इस एक चीज़ ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। और ये कहानी सिर्फ इंसुलिन तक ही महदूद नहीं है। आज की जो जदीद तरीन वैक्सीन्स हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और कोविड-19 की वैक्सीन्स, वो भी इसी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुई हैं, जो हमें खतरनाक बीमारियों से बचाती हैं। तो सेहत के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी का काम बहुत फैला हुआ है। इससे बीमारियों की तशखीस तेज़ हो रही है, ऐसी दवाएं बन रही हैं जो सीधा बीमारी की जड़ पर काम करती हैं, और तो और मुस्तकबिल में जीन थेरेपी जैसे इलाज के दरवाजे भी खुल रहे हैं। अच्छा, खुराक और सेहत की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे सैयारे यानी हमारी ज़मीन के लिए क्या कर रही है। ये आलूदगी और वसाइल की कमी जैसे बड़े मसाइल से निपटने के लिए बायोलॉजी के जरिए हल पेश करती है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है बायोफ्यूल्स,
फसलों और पौधों से तवानाई बनाकर हम पेट्रोल और डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर अपना इन्हिसार कम कर सकते हैं। इससे माहौल की आलूदगी भी कम होती है। यानी ये तवानाई का एक ऐसा जरिया है जो खत्म नहीं होता। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक की आलूदगी कितनी बड़ी मुसीबत है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी इसका हल भी ला रही है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये ऐसा प्लास्टिक है जो खुद ब खुद माहौल में घुल मिल जाता है और हमारे समंदरों और जमीन पर कचरे के पहाड़ नहीं बनते। ये भी एक कमाल की मिसाल है। कपड़ों को रंगने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो अक्सर बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन अब हम बैक्टीरिया को ही प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो हमारे लिए बिल्कुल महफूज और माहौल दोस्त रंग बना दें। तो अब हम तकरीबन आखिर में आ पहुंचे हैं। हमने देखा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से को छू रही है। तो खुलासा ये है कि बायोटेक्नोलॉजी हमें बेहतर खुराक दे रही है, बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर दवाएं बना रही है और हमारे सैयारे को साफ रखने में भी मदद कर रही है। ये वाकई ज़िंदगी के कोड को समझने और इसे इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की साइंस है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, जब हमारे पास जिंदगी की बुनियादों को बदलने की ताकत आ जाए तो इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें ये ताकत कहाँ तक इस्तेमाल करनी चाहिए, इसकी अखलाकी हुदूद क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।